गुलशन रावी में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 3 अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ने तीनों अफराद को मियां मुंशी अस्पताल मुंतकिल किया है। आपको बताएं कि गुलशन रावी में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 3 अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू ने तीनों अफराद को मियां मुंशी अस्पताल मुंतकिल किया है। बारिश में लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासर। दर्जनों फीडर चिप कर गए। तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। लेस्को के सिस्टम पर तकनीकी और फनी खराबियों की वजह से 7 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल रही। बारिश के बायस लेस्को के 75 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हुई, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक लेस्को फीड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया और बारिश के रुकते ही बिजली बहाली का काम शुरू किया गया। लेस्को इंतजामिया ने मौसम की खराबी के पेश नज़र सार्फिन से दरख्वास्त की है कि बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात से दूर रहें। बिजली की तारों, खंभों, ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े होने, छूने, सामान रखने और इन पर कपड़े फैलाने से गुरेज करें। पंजाब का आइंदा 4 माह का बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। मौसम नकवी ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। महकमे दाखिला के मुलाजमीन को 2 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाजिया देने की तजवीज़ मुस्तरद है। बजट 19 जून को सूबाई काबीना के सामने पेश किया जाएगा। निगरान सूबाई काबीना का इजलास 19 जून को होगा। वज़ीर आला मौसम नकवी बजट की मंजूरी देंगे। महकमा खजाना ने बजट तैयार कर लिया और 19 जून को बजट पेश करने की समरी इरसाल कर दी। आइंदा 4 माह के अखराजात का बजट तैयार किया गया। आलमी बैंक के तावन से पंजाब में जारी प्राइड प्रोग्राम। महकमे खजाना 8 तरक्याती स्कीमों में स्पॉन्सर के लिए 30 करोड़ 66 लाख खर्च करेगा। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम के लिए 7 करोड़ 64 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। वसूलियों के मंसूबे प्राइड के लिए महकमा खजाना पंजाब 5 करोड़ 60 लाख के फंड्स खर्च करेगा। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए माही परवरी के मंसूबे की कैंपेन के लिए 2 करोड़ 24 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बायोफ्लॉक फिश कल्चर टेक्नोलॉजी की इन पंजाब के लिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर दी गई, जबकि माही परवरी के लिए बेहतर सहूलियात और ज़्यादा पैदावार के मंसूबे पर 5 करोड़ 12 लाख खर्च होंगे। चश्मे फिशरीज कॉम्प्लेक्स में साइड बी के कैंप के लिए 2 करोड़ 89 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ है। फिशरीज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटलाइजेशन के लिए 3 करोड़ 8 लाख मुख्तस किए जाएंगे, जबकि महकमा खजाना पंजाब के हुकाम के मुताबिक पंजाब में फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए 7 करोड़ 64 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ है। इंटर पार्ट 1 के सालाना इम्तिहानात पेपर सेटर्स की जानिब से सवालिया पेपर्स में गलतियों का सिलसिला जारी है। फर्स्ट ग्रुप तर्जमातुल कुरान के पेपर में सवाल नंबर 5 में एवार्ड शुदा नंबर्स में बड़ी गलती। टोटल नंबर 10, लेकिन सवालिया पेपर पर सिर्फ 5 नंबर प्रिंट किए गए। उम्मीदवार परेशान। लाहौर बोर्ड के इंटर पार्ट 1 के सालाना इम्तिहानात में सवालिया पेपर्स में गलतियों का सिलसिला जारी है। फर्स्ट ग्रुप तर्जुमातुल कुरान के पेपर में सवाल नंबर 5 में अवार्ड शुदा नंबर में बड़ी गलती सामने आ गई। बोर्ड के मुताबिक सवाल नंबर 5 के टोटल नंबर 10 हैं, लेकिन सवालिया पर्चे में सिर्फ 5 नंबर प्रिंट किए गए हैं। अवार्ड करदा नंबर्स की गलत प्रिंटिंग होने के बायस उम्मीदवार शदीद परेशानी से दो चार हो गए। बोर्ड हुकाम की जानिब से गलत नंबर्स की प्रिंटिंग की तस्दीक कर दी गई है। बोर्ड हुकाम का कहना है 5 नंबर गलत प्रिंट हुए। सवाल के टोटल नंबर 10 ही होंगे। लाहौर आउटडोर एडवर्टाइजर एसोसिएशन का इलेक्शन प्रोग्रेसिव बिजनेस ग्रुप के अदियान सादिक लोन बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। लाहौर आउटडोर एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन का पहला इलेक्शन हुआ। बॉडी के इलेक्शन कमीशन ने स्विस इंटरनेशनल होटल में कागजात वसूल किए। प्रोग्रेसिव बिजनेस ग्रुप के सदर के उम्मीदवार अदियान सादिक लोन के मुकाबले में किसी पैनल ने कागजात जमा नहीं करवाए, जिसके सबब अदियान सादिक लोन बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। अदियान सादिक लोन का कहना है कि एडवर्टाइजर्स और सरकार का भला कराना उनका मंशूर है। हमें पता था कि माशाल्लाह पूरी ट्रेड हमारे साथ है और उनका एतमाद है, उनका ट्रस्ट था, और उसकी वजह से हमने जो है ये इलेक्शन अनाउंस किया है। और इनको पता है कि पिछले 2-2.5 साल में जो इनके लिए काम किया है वो मतलब तारीख़ में कभी इस तरह का काम नहीं हुआ, और जो उनके मसले हल हुए हैं सारे, और वो उसका आपको आज नज़र आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अनअपोज्ड पूरा पैनल हम जीते हैं। और जो 2.5 साल से हम चीज़ों को लेके चल रहे थे, जिस तरह हमने चीज़ों को मुनज़्ज़म किया है, ये उसका रिजल्ट आज हमें मिला है। प्रोग्रेसिव बिजनेस ग्रुप से मियां रफीक जनरल सेक्रेटरी और शेख फहद नाइब सदर मुंतखब हुए। शुएब गनी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, कामरान भट्टी बिला मुकाबला फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए।
जबकि 4 एग्जेक्टिव मेंबरान में एजाज चौधरी, मशहूद आमिर, सबीन आमिर, आबिद अली भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मेंबरान ने कम्युनिटी की खिदमत करने का तहिया किया। हमारी कोशिश है कि हम अपनी ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको इनकी अच्छी काविश के लिए इनको हम ज़्यादा डेवलप करें, जनरेट करें, बिज़नेस जनरेट करें और PHA को इसका फ़ायदा दें, अपनी ट्रेड को फ़ायदा दें। आउट ऑफ होम एसोसिएशन ने जो है लाहौर के एडवर्टाइज़र्स को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके अंदर वो अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं। और आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग जो है इसके अंदर पहले इस तरह होता था कि ये एक इंडस्ट्री का एक नहीं बनता था, लेकिन अब ये एक इंडस्ट्री के तौर पर आउट ऑफ होम एसोसिएशन जो है वो काम करेगी। फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है इन्होंने एज फीमेल रिप्रेजेंटेशन मुझे ऐड किया और इंशाल्लाह डेफिनेटली आगे काम करेंगे एक अच्छी टीम की तरह, तो आउटडोर इंडस्ट्री के भी बेहतरी के लिए काम हो सकेगा। कुछ प्रॉपर रूल्स बनने की ज़रूरत है जिस पे वर्किंग पहले भी चल रही थी, अब मज़ीद उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। एडवर्टाइजर्स का कहना है कि बॉडी का मकसद शहर में आउटडोर एडवर्टाइजर्स के मसाइल को उजागर करना है और गैर कानूनी बिल बोर्ड्स का खात्मा यकीनी बनाना है। कैमरामैन शुएब सफ्तर के साथ दुर्रे नायाब, सिटी 42। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये और इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 19 पैसे महंगा हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 37 पैसे का हो गया है। तो ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 295 रुपये का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में यूरो की कीमत में 1 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 317 रुपये। बरतानवी पाउंड 2 रुपये महंगा होकर 368 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 25 पैसे महंगा होकर 78 रुपये 25 पैसे का हो गया है। इमाराती दिरहम 81 रुपये 50 पैसे पर बरकरार है। माली साल 2023 के 10 माह रेलवे खसारा 40 अरब 76 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया है। 2022 से अप्रैल 2023 तक के 10 माह में रेलवे आमदनी 49 अरब 7 करोड़ 16 लाख 41 हज़ार रुपये हुई और 89 अरब 83 करोड़ 49 लाख 18 हज़ार रुपये के अखराजात हुए। मुलाजमिन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर 29 अरब 78 करोड़ 41 लाख रुपये के अखराजात आए। 10 माह में पेंशन पर 31 अरब 84 करोड़ 91 लाख रुपये खर्च हुए। ऑपरेशनल फ्यूल पर 18 अरब 97 करोड़ 26 लाख रुपये और बिजली की मद में 2 अरब 91 करोड़ 40 लाख रुपये के अखराजात आए हैं। लिंक GT रोड एकमोरिया पुल 6 माह से इंतजामिया की गफलत का शिकार है। रोड जगह जगह ज़बूहाली का शिकार, गहरे गड्ढे भी मौजूद हैं, जबकि गच्चों के ढक्कन न होने से हादसात मामूल बन चुके। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त लिंक GT रोड एकमोरिया पुल पर मौजूद हूँ और अगर बात कर लीजिए तो ये रोड जो है वो अरसा दराज से इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। अरसा दराज से रोड की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। सिर्फ यहाँ पर सड़कों का मसला नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो कटर हैं उनके ढक्कन भी गायब हैं और बारिश होने की वजह से बारिश का पानी जो है वो रोड में मौजूद जो गड्ढे हैं उन पर जमा है, जिसकी वजह से यहाँ से लोगों को गुजरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और हादसा भी रोनुमा हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ की रिहायशी मौजूद है, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से ये मसला है यहाँ? ये जी 6 मंथ से ये जगह टेंडर हुई है, ठेका हुआ है, काम शुरू हुआ है। इसके फंड जो है ना एक्स्ट्रा कामों में यूटिलाइज़ कर दी गई। ये शाहिद खाकान का बासी का हल्का है, उनके फंड रिलीज़ हुए थे, उसके बाद इसका टेंडर हुआ। लेकिन इस काम को अधूरा छोड़ के यहाँ के सियासी लोगों ने मियाँ मुश्तबा की सरबराही में ना ये फ़ंड सारे खुर्द-बुर्द करके जो काम नहीं होने वाले थे, जिनके टेंडर नहीं हुए, उस जगह पे ये फंड यूज़ करके मेन रोड, ये मेन GT लिंक रोड है और इसे छोड़ दिया गया है जिसके सीवरेज खुले हैं। जी हम बहुत तंग हैं, इधर से हमारे घर में भी बहुत गंदगी जा रही है और रोड से इसलिए तंग हैं। अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो इतने के गटर खुले हैं कि किसी का पता नहीं चलता किस तरफ जाना है। जिस तरफ भी जाते हैं तो गिरना ही है इधर से। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर इलाके में लाइट का भी बड़ा मसला है, लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से मजीद जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो इनकी हुकूमत के साथ साथ इंतजामिया से भी ये इल्तिजा है कि गुज़िश्ता 6 माह से इस रोड की ये हालत है, इसको मुरम्मत करवाया जाए। साथ ही साथ जो सीवरेज का निज़ाम है उसको भी ठीक करवाया जाए और मेन हाउस के जो ढक्कन गायब हैं उनको भी जो है वो रखवाया जाए, ताकि इलाके के जो मकीन हैं उनकी जो परेशानी है वो कम हो सकें। जी ठीक है समरा, आपका बहुत शुक्रिया। DG फ्रांसिक साइंस एजेंसी पंजाब में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले ऑफिसर बन के कैबिनेट कमेटी ने डॉक्टर ताहिर अशरफ की तनख्वाह 20 लाख करने की मंजूरी दे दी।
पंजाब हुकूमत ने डीजी फ्रांसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर ताहिर अशरफ की तनख्वाह चीफ सेक्रेटरी से भी कई गुना ज्यादा कर दी। फ्रांसिक साइंस एजेंसी के डीजी डॉक्टर ताहिर अशरफ पंजाब में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले अफसर बन गए। कैबिनेट कमेटी ने डॉक्टर ताहिर अशरफ की तनख्वाह 20 लाख रुपए करने की मंजूरी दे दी। डॉक्टर ताहिर अशरफ की तनख्वाह चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी कई गुना ज्यादा हो गई। डॉक्टर ताहिर अशरफ की तनख्वाह 15 लाख रुपए थी। गुलकार आतिफ असलम भी एफबीआर के रेडार पर आ गए। एफबीआर ने आतिफ असलम को नोटिस जारी करके 2020 के ऑडिट के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया। राय के मुताबिक एफबीआर ने गुलकार आतिफ असलम को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 16 जून की डेडलाइन दी है। आतिफ असलम से बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, आमदनी की रसीदें और जाती अखराजात की तफसीलात भी मांगी गई हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि गुलकार आतिफ असलम ने साल 2020 में 7 करोड़ 80 लाख रुपए की आमदनी जाहिर की थी। 4 करोड़ रुपए के जाती अखराजात और 5 करोड़ 60 लाख रुपए के वाजिबात जाहिर किए थे। रिकॉर्ड मसूल होने के बाद गुलकार आतिफ असलम के टैक्स के मामलात की मुकम्मल छानबीन की जाएगी। साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की 55 साल पहले हासिल की जाने वाली BA की ओरिजिनल डिग्री गुम हो गई। मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA की डुप्लीकेट डिग्री हासिल कर ली। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1968 में जीसी यूनिवर्सिटी से BA किया था। नवाज शरीफ ने ओरिजिनल डिग्री गुम होने की सूरत में 7 जून 2023 को डुप्लीकेट डिग्री के लिए जीसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। नवाज शरीफ के मशीर ने अथॉरिटी लेटर दिखाकर डिग्री हासिल की। सिटी बोर्ड 2 ने डिग्री फॉर्म और चालान की कॉपी हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक डुप्लीकेट डिग्री के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अकाउंट में 2990 रुपए HBL बैंक में जमा कराए गए। खास बात यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में डुप्लीकेट डिग्री के लिए 1 से 2 माह का वक्त दरकार होता है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को 1 रोज में ही डुप्लीकेट डिग्री फराहम कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, CCPO लाहौर, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुलज़मान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत रोज़ाना होगी और जेल के अंदर ट्रायल के हवाले से मुतल्लिका इदारों को आगाह किया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को तेज़ किया जाए। वज़ीर आला ने महकमे प्रोसिक्यूशन को मुलज़मान के खिलाफ मजबूत शहादतें पेश करने की हदायत दी। कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किसी भी शरपसंद को माफ़ नहीं किया जाएगा और किसी भी गुनाह को सज़ा नहीं होने दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने मफरूद शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान की वजारत सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर से मुलाकात। डॉक्टर जावेद अकरम ने PM में अहदेदारान को यकीन दिलाया कि सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए उनकी तजावीज़ मिनो अन अमल किया जाएगा। निगरान सूबाई वज़रा सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान से मुलाकात की। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि PM को SECP में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वफ्त में डॉक्टर शाहिद मलिक, डॉक्टर इजहार चौधरी, कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल और दीगर भी मौजूद थे, जबकि इस मौका पर VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफ अल मलूक खोखर की बाबा मिस्कीन शाह के उर्स में शिरकत, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। सैफ अल मलूक खोखर ने बाबा मिस्कीन शाह की 120वें उर्स में शिरकत की। सैफ अल मलूक खोखर का कहना था कि बुजुर्गों की वजह से ही हम में भाईचारे की फ़ज़ा कायम है। इस मौका पर अली सरवर गिलानी, मलिक फैसल खोखर, फवाद महर और दीगर भी मौजूद थे, जबकि मलिक अहमद हसन, मलिक हामिद महसन, जबकि मोहसन महर और अवैस जट सलमान खोखर समेत दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देव समाज रोड पर स्किल्स एंड बूट कैंप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तालिबात को 54 फनी तरबीती कोर्स करवाए जाएंगे। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन देव समाज रोड पर स्किल्स एंड बूट कैंप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर ने इफ्तिताह किया। तालबात को 54 कोर्सेज में हुनरमंद बनाया जाएगा। प्रिंसिपल साइमा चौधरी ने बताया, अदारे में कुकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन के कोर्सेज करवाए जाएंगे। तो हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग करवाया जा रहा है, प्रोफेशनल कुकिंग का करवाया जा रहा है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग करवाई जा रही है और इसमें ये फैशन डिज़ाइनिंग का करवाया जा रहा है। DC लाहौर राफिया हैदर ने वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा भी किया। तालबात के फ़न को सराहा। बोली, तालबात को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल्स एजुकेशन इंतहाई ज़रूरी है। ट्रेंड प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो इनको इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं।
ایک اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک بھی لیا, انہوں نے اپنے پن پوائنٹ بھی کیا کہ جی ہمیں کس طرح سے سکھایا جا رہا ہے, پہلے ہم نے کورسز جو ادھر سے کیے ہیں ادارے سے اس میں کیا کیا ہمیں بہتری نظر آئی ہے. تو اوور آل ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لوگوں کا بھی ہے, جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے جو یہ سارے ادارے ہیں وہ بھی اپنا بہت محنت سے کام کریں. طالبات کا کہنا تھا ٹیفٹا کی جانب سے ٹیکنیکل کورسز کے اجرا کا فیصلہ خوش آئند ہے. یہاں پہ ہم لوگوں کو ونگ لائنر کافی کچھ فیشل مینی پیڈی ویکس بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, ہیئر اسٹائلنگ. میں تو یہی کہوں گی اور بچے بھی یہاں پہ ایڈمیشن لیں, کافی کچھ سیکھیں گے. طالبات کو مطلب کافی کچھ ادھر سے بینیفٹ حاصل ہو جاتا ہے, جو ڈگری نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ بیسک چیزیں تو کم سے کم سیکھ سکتے ہیں نا. جن کو آرٹ کا شوق ہے, ہماری ٹیچرس بہت اچھا ہمیں سکھاتی ہیں, ہر چیز ہمیں ایک پوائنٹ ہمیں بتاتی ہیں. دوسری جانب سیکٹری انڈسٹریز احسان بھٹا نے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گجرپورہ میں جدید سکلز اینڈ بوٹ کیمپ کا افتتاح کیا. تقریب میں جنرل مینیجر آپریشن ٹیفٹا عامر عزیز اور پرنسپل سعیدہ بی بی سمیت سینئر افسران و اساتذہ بھی موجود تھے. کیمرہ مین حسن علی کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42 لاہور. رہنما مسلم لیگ نون خواجہ احمد حسان سے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کی ملاقات. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے صوبے میں حفظان صحت کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. خواجہ احمد حسان نے کہا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب میں فوڈ اتھارٹی جیسا انتہائی اہم اور مؤثر ادارہ قائم کیا, جو کھانے پینے کی اشیاء کا معیار اور ہوٹلز میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مانیٹر کرتا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی خوراک میں ملاوٹ کے خاتمے اور معیاری خوراک کی ہر سطح پر فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کرتی آ رہی ہے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور نے کہا ملاوٹ اور جعلساز مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کام کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گردے کی پتھری کے جدید علاج کے حوالے سے سروسز ہسپتال میں تربیتی ورکشاپ. نوجوان ڈاکٹرز کو پتھری کے علاج کے متعلق جدید طریقے سے عملی تربیت دی گئی ہے, جبکہ سروسز ہسپتال کے شعبہ یورولوجی کے زیر اہتمام گردے کی پتھری کے جدید علاج کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. پرنسپل سمز پروفیسر فاروق افضل, شعبہ یورولوجی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد انور اور دیگر بھی موجود تھے. آپریشن جو ہے اس سے اگر پتھری نکالیں تو کمپلیکیشن زیادہ ہیں اور سٹے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس میں پیشنٹ کے ریسورسز اور گورنمنٹ کے ریسورسز زیادہ لگتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے کہ ایک دن آپریٹ ہوا ہے, اف دیر از نو کمپلیکیشن پیشنٹ نیکسٹ ڈے آرام سے اپنے گھر پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ایک جدید طریقہ ہے اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے کاسٹ بھی کم آتی ہے. اور پیشنٹ کی جو خدمت گروپ ہال روڈ کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ میں تاجروں کی جوک در جوک آمد. تاجروں نے سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا سے متاثرہ بچوں کے لیے خون کے عطیات دیے. خدمت گروپ ہال روڈ کے زیر اہتمام سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج بچوں کے لیے خون کے عطیات اکٹھے کرنے کے لیے 3 روزہ کیمپ لگایا گیا ہے. دوسرے روز بھی تاجروں نے خون کے عطیات دیے. صدر خدمت گروپ بابر محمود کا کہنا ہے کہ 3 دنوں میں 1000 سے زائد تاجر خون کے عطیات دیں گے. معروف صحافی اور اینکر پرسن تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کیمپ کا دورہ کیا اور تاجروں کی حوصلہ افزائی کی. ڈینگی کا عالمی دن. محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا اہتمام. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں آگاہی سیمینار ہوا. گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ٹاؤن شپ میں ڈینگی سے بچنے کے لیے لیکچرز دیے گئے. ڈینگی کے عالمی دن کی مناسبت سے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے آگاہی واک کی قیادت کی. ڈی جی ہیلتھ کے آفس میں واک میں الیاس گوندل, ڈاکٹر ید اللہ, ڈاکٹر ریاض احمد اور ڈاکٹر محمد اعظم سمیت دیگر شریک ہوئے. ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ڈینگی کے تدارک کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈینگی سے آگاہی کے لیے سیمینار ہوا. سابق وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے خصوصی شرکت کی. پروفیسر ڈاکٹر انور لطیف, ڈاکٹر نوید, ڈاکٹر شہزاد نے آگاہی لیکچرز دیے. خواجہ عمران نذیر نے کہا صفائی سے متعلق شہری اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بہت سے مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مین مارکیٹ ٹاؤن شپ کے زیر اہتمام ڈینگی مچھر کے تدارک کے لیے آگاہی واک ہوئی. پرنسپل مدثر حسین کی زیر قیادت اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. وائس پرنسپل محمد سلیم, سرفراز خان, رانا اللہ بخش, وقار علی, ولایت حسین, اصغر علی شاہد شریک ہوئے. محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے قذافی اسٹیڈیم میں ڈینگی کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا. ظہیر عباس ملک اور دیگر نے شرکت کی. ڈینگی کے عالمی دن پر پی ایچ اے کے زیر اہتمام ڈینگی آگاہی واک ہوئی. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے لاہور صفی اللہ کی زیر قیادت واک ہوئی. ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی گئی. منظر جاوید علی کی زیر قیادت ڈینگی سے آگاہی کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا. ڈی ایم ڈی قرۃ العین میمن, راجہ محمد اشرف اور دیگر افسران نے شرکت کی. منظر جاوید علی نے کہا احتیاطی تدابیر سے ڈینگی مچھر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम डेंगू के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। के आलमी दिन के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ। वजीर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर और वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में डेंगू के नुकसानात, डेंगू वैक्सीनेशन और डेंगू सरगर्मियों के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, डेंगू को खत्म नहीं किया जा सकता, इस पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर सोमिया इफ्तार ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए हर फर्द एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। लोग डेंगू के बुखार के सीज़न में अगर बुखार में मुब्तला हैं, मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, क्वैक्स के पास नहीं जाएं, जल्द तशखीस की जाए, जल्द इलाज किया जाए तो इसकी ज़ीरो मोर्टेलिटी हो सकती है, यानी कि कोई एक जान भी नहीं जाएगी। एशिया जो है वो तो डेंगू का गढ़ है। पाकिस्तान में हर साल डेंगू के केसेस हमारे सामने आते हैं और दिन ब दिन जो बारिशों के हालात हैं और जैसे मानसून अर्ली आ रहा है तो हमें डर है और ख़दशा है कि जैसे दुनिया भर में डेंगू के केसेस इस साल बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी ज़्यादा हो सकते हैं। डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन ने कहा, डेंगू पर काबू पाने के लिए खुद एहतियात करनी होगी। वर्ल्ड डेंगू डे का मनाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। ये 10 ममालिक में थी 1970 में, अब 137 ममालिक में। जिस मुल्क में एक दफ़ा गई है वहाँ से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन लोगों के मरने की शरह चेंज हो सकती है। सेमिनार में डीजी हेल्थ अलियास गोंदल, डॉक्टर जमशेद अहमद, डॉक्टर रिहान और दीगर भी शरीक हुए। डेंगू के खात्मे के लिए आगाही मुहिम जारी रखने पर इत्तफाक किया। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में कौमी हम आहंगी के मौजू पर पैनल डिस्कशन का इनेकाद। सहाफ़ियों, प्रोफेसर्स और शुअरा ने कौमी हम आहंगी के हवाले से सिफारिशात पेश की। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में कौमी यकजहती तकसीम से हम आहंगी तक के मौजू पर पैनल डिस्कशन का इनाकाद किया गया। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, हबीब अकरम, बैरिस्टर इख्तिशाम, प्रोफेसर बुशरा, हमीदुर रहमान, शायर फरहत अब्बास शाह और दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा, मुल्क में तकसीम का सबसे बड़ा सबब डिजिटल मीडिया पर फेक न्यूज़ है। जब खबर को रोका जाता है तो सही खबर की जगह गलत खबर आती है। अगर कौमी हम आहंगी पैदा करनी है तो लोगों की भूख और अफलास पर काम करना होगा। बहुत देर तक सोशल मीडिया को मैं समझता था कि ये इररेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है ये वो, लेकिन जब मैंने देखा तो उसकी रीच इतने मैसिव लेवल पे जा चुकी है और इतना डीपली इनग्रेन हो चुका है अमंग्स द मासेस, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, यहाँ पर होना जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू हैव सम सेम वॉइसेस ओवर दिस प्लेटफॉर्म। आज जरूरत इस बात की है कि हम ये अपनी मंजिल तायीन करें, जो हमारे हदफ जो है उसे आज हमें तय करना चाहिए कि हमें तालीम जो है आम करनी है। एक महीना इसी का बना लें, उसको तय करने के किस तरीके से हम हर बच्चे को हमने पढ़ाया, फिर तय कर लें कि हमने हर पाकिस्तानी को मकान कैसे देना। एंड लाइकवाइज ये सबसे खूबसूरत बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी हमें डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट की तो बात करती है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन की बात नहीं करती है। वी आर नॉट इन द यूनिवर्सिटी टू इम्प्रूव आवर इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन फोन से थोड़ी सी दूरी है, फोन के ऊपर है। तकरीब के एहतताम पर वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड शहजाद सिकंदर ने शिरका में सीनियर्स तकसीम किए। शहर में फ़न पहलवानी के फ़रोग के लिए 2 बड़े धड़े एक हो गए। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान कहते हैं कि 2 धड़ों का अकट फ़न पहलवानी के फ़रोग में संगे मील साबित होगा। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान बागबानपुरा वाला की कोशिशें रंग ले आईं। काला पहलवान के घर पर शहर के पहलवानों का बड़ा इकट्ठ हुआ। फन पहलवानी के फरोग के लिए काला पहलवान और नदीम पहलवान की सरबराही में शहर में मिलकर कुश्तियां करवाने का फैसला किया गया। काला पहलवान और नदीम पहलवान का कहना है कि फन पहलवानी को उरूज पर ले जाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। अगे 2 धड़ियां विच कुश्तियां होंदियां पईयां सी, हुण असर उस्ताद साहब ने, नदीम पहलवान ने, काले पहलवान ने, मैं इन्हें धड़ा एक करता है कुश्तियां इकट्ठियां तैयार होन करन दियां। पहलवानों को हमने सब दोस्तों ने मिलकर एक कर दिया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी लोग इधर उधर की बातें करते थे ये वो इंशाल्लाह आज सारे एक मिलकर और अच्छे माहौल के साथ ये सारे इंशाल्लाह ताला कुश्तियाँ भी होंगी।
इस मौका पर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर अरशद सत्तार, फरीद अली, चौधरी अली, आसिफ भट्ट, नवीद पहलवान, गफ्फार भट्ट, कर्नल रिटायर्ड वहीद, लतीफ मौजूद थे, जबकि मियां चांद, बशीर भोला भाला, हरा पहलवान, वकास पहलवान, चौधरी रशीद, मिठू पहलवान, आदिल भट्ट, शाहिद हसन और दीगर भी मौजूद थे। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के अहदेदारों और मेंबरान ने मिलकर फन पहलवानी को फरोग देने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है।